हाय ऑल। तो आज हम बात करेंगे हनीबल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की का मर्डर हो गया था। तभी वहां पर विल आता है जो पुलिस का सपोर्टिव इन्वेस्टिगेटर है। विल काफ़ी स्मार्ट होता है और साथ ही वो क्रिमिनल के दिमाग से सोचता था, जिसके कारण वो केस को जल्दी क्लोज करने में पुलिस की हेल्प कर पाता था। विल जब उस क्राइम सीन को देखता है और एनालाइज करता है तो वह क्रिमिनल की तरह सोचने लगता है कि कैसे उस औरत को मारा गया था। वो सोचता है कि किलर घर के अंदर आया होगा, फिर सबसे पहले लेडी के हस्बैंड को शूट किया होगा और जब वो लेडी सिक्योरिटी के पास फ़ोन करने गई थी तो उसने भी उसे गन से शूट करके मार डाला। किलर ने ठीक गर्दन पर शूट किया था उस औरत को, जिससे वो धीरे धीरे मरे। विल क्राइम को एक आर्ट मानता था और क्रिमिनल को आर्टिस्ट। नेक्स्ट डे विल अपने केस के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तभी वहाँ पर स्पेशल एजेंट जैक आता है जो विल से हेल्प मांगने के लिए आया हुआ था। जैक विल से कहता है कि उसे उसकी हेल्प की आवश्यकता है एक केस को सॉल्व करने में, क्योंकि यह केस काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको सॉल्व करें। और जैक ये भी कहता है कि तुम ही हो जो इस केस को सॉल्व कर सकते हो। और विल जब उससे केस के बारे में पूछता है तो जैक उसे बताता है कि इस शहर में 8 लड़कियों का कत्ल हुआ है जिनकी एज, हाइट और वेट बिल्कुल सेम था। विल ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कातिल ने ऐसा क्यों करा होगा। फिर जैक उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है, उन सभी लड़कियों का फ़ोटो दिखाता है जिनकी आँखें और बालों का कलर बिल्कुल एक जैसा था। ये सब देखकर विल हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, बट जैक उससे कहता है कि वो ऐसा ना करें क्योंकि उसकी हेल्प के बिना वो केस को क्लोज नहीं कर पाएगा। यह सुनकर विल जैक की हेल्प करने के लिए एग्री तो हो जाता है। फिर जैक और विल उस विक्टिम के घर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की के माँ बाप रो रहे थे। वहाँ पर विल उनसे पूछता है कि आपकी लड़की ट्रेन से ट्रैवल करती थी? तो वो दोनों कहते हैं हाँ। फिर विल एक सवाल और पूछता है कि स्कूल जाने से पहले तुम्हारी लड़की ने कैट को खाना खिलाया था? यह सब सुनकर उस लड़की के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपको यह सब कैसे पता। पुलिस को उस लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। विल को लग रहा था शायद उस लड़कियों को मारने वाले किलर ने ही इस लड़की का भी किडनैप करा है, क्योंकि इस लड़की की हाइट, एज भी बाकी 8 लड़कियों से बिल्कुल मैच कर रही थी। विल समझ जाता है कि उनकी लड़की की बॉडी उनके घर में ही है, ज़रूर किलर ने बॉडी को घर में ही छोड़ दिया होगा। तभी विल उस लड़की के बेडरूम में जाता है जहाँ उसे उसकी बॉडी बेड पर मिलती है, क्योंकि किलर ने उसे वहाँ पर वापस रख दिया था। विल अब किलर के दिमाग से सोचता है कि किलर ने उसको कैसे मारा होगा। फिर विल को पता चलता है कि किलर खिड़की से उस घर के अंदर आया, गला दबाकर उस लड़की को मार डाला। तभी वहाँ पर दूसरी इन्वेस्टिगेटर अंदर आ जाती है जिससे विल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो विल से पूछती है कि तुम तो FBI में भी नहीं हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विल बताता है कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है और जैक ने उसको अपॉइंट करा है। तभी जैक वहाँ पर आके विल से उसकी ऑब्जर्वेशन पूछता है कि तुम्हें क्राइम सीन देखकर कुछ पता चला? विल बताता है कि लड़की का गला दबाकर मारा गया है, जिसके कारण इसके गले की हड्डी टूटी हुई है। बट इसको मारने के बाद किलर को किसी बात का बहुत पछतावा हुआ, जिस कारण किलर ने इसकी लाश को वापस यहीं रख दिया। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो किलर ऐसा क्यों करेगा। रात को विल जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक डॉग मिलता है, तो वो उस डॉग को अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। और हम देखते हैं कि विल के घर में और भी कई डॉगी हैं जिनकी देखभाल विल कर रहा था। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है कि वो उस लड़की की लाश को हवा में उड़ते हुए देखता है। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन विल FBI के ऑफिस जाता है जहां उसे जैक मिलता है। जैक विल से पूछता है कि किलर को किस बात का पछतावा है। तो विल बताता है कि किलर एक साइको है और उसने इस लड़की को छोड़ा है, इसका बहुत बड़ा कारण होगा। इधर लैब में छानबीन हो रही होती है तो डॉक्टर को उस लड़की के कपड़ों में एक मेटल का टुकड़ा मिलता है। यह देखकर वो समझ जाती है कि किलर कोई मेटल कंपनी में काम करता है। फिर जैक इधर प्रोफेसर अलाना से मिलने जाता है जो विल की बहुत अच्छी दोस्त होती है। जैक अलाना से कहता है कि जब मैंने तुम्हें विल के काम करने के तरीके को चेक करने के लिए कहा था तो तुमने क्यों नहीं किया। इस पर अलाना कहती है कि विल और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे काम के कारण हमारी दोस्ती टूटे।
फिर अलाना कहती है कि तुमने विल को केस तो दे दिया है, पर ध्यान रखना विल इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो विल को बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैक उससे कहता है कि वो विल को ज़्यादा नहीं उलझाएगा और वहाँ से चला जाता है। इधर विल पोस्टमार्टम रूम में होता है जहाँ पर लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। डॉक्टर विल को बताती है कि उन्हें लड़की के कपड़ों में से एक मेटल मिला है। तब विल समझ जाता है कि किलर कोई टूल वर्कर होगा। डॉक्टर बताती है कि किलर ने हिरन के सींग इसके पेट में आर पार घुसा दिए थे, जिसके बाद उसने इस लड़की का लीवर निकाला। फिर उसने लीवर को वापस उसके पेट में डाल दिया। फिर इसके बाद वापस इस लड़की को इसके घर में चुपचाप रख दिया था। विल डॉक्टर की बात सुनकर समझ जाता है कि किलर एक कैनिबल है जो इंसानों का लीवर खाते हैं, बट इस लड़की को उसने इसी कारण छोड़ दिया क्योंकि ज़रूर इस लड़की के लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी। यह सुनकर जब डॉक्टर लीवर की जांच करती है तो वह कहती है कि हाँ, इस लड़की के लीवर में कैंसर है। इसी कारण किलर ने इस लड़की का लीवर नहीं खाया था और बॉडी को वापस घर में ही रख दिया था। फिर हमें एक हैनिबल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो इंसान का मांस खा रहा था, और पूरी सीरीज़ में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर यही है। दोस्तों, हैनिबल एक मनोचिकित्सक है जो अपने पेशेंट फ्रैंकलिन को देख रहा था। वो फ्रैंकलिन को समझाता है कि वो इतना ना रोए और अच्छी बातों के बारे में सोचे जिससे उसकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। फ्रैंकलिन के सेशन के बाद जैक हैनिबल से मिलने जाता है। जैक हैनिबल की ड्राइंग देखकर उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। इस पर हैनिबल कहता है कि वो अपनी पेंसिल को हमेशा सर्जिकल नाइफ से ही छीलता है, इसी कारण उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनती है। फिर जैक हैनिबल से कहता है कि उसे अलाना ब्लूम ने रेफ़र कराए ताकि तुम विल का सेशन ले सको और उसकी मदद कर सको। जैक हैनिबल को बताता है कि विल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, बट वो केसेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। हैनिबल कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम चाहते हो तो मैं विल से एक बार मिल लेता हूँ। जैक हैनिबल को लेकर अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो विल को भी बुलाता है। हैनिबल विल से पूछता है कि तुम आई कांटेक्ट क्यों नहीं बनाते। इस बात पर विल कहता है कि आंखें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इसी कारण वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं बनाता। हैनिबल जब उससे और भी सवाल पूछता है तो वो समझ जाता है कि जैक ने हैनिबल को हायर करा है उसके लिए। इस बात पर विल जैक से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस को फिर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे हिरण के सींगों में गाड़ा गया था। किलर ने उस लड़की के लीवर को निकाल लिया था और बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया था। विल जब डेड बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि यह उस किलर का काम नहीं है, इसको किसी और ने मारा है, और उस किलर ने लास्ट वाले किलर के पैटर्न को पूरा कॉपी करा है। विल जैक को बताता है कि जिस किलर ने बाकी लड़कियों को मारा था वो लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है, इसलिए वो लड़कियों को मारने के बाद भी उनके कपड़े नहीं उतारता। जैसे कि लास्ट वाली लड़की को किलर ने जब मारा था और जब उसकी बॉडी को वापस छोड़ा तो काफ़ी अच्छे तरीके से और कपड़ों के साथ बेड पर छोड़ दिया था, बट इस लड़की को किलर ने बिना कपड़ों के छोड़ा है, यानी कि यह वो किलर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस लड़की का जो कत्ल करा था वो किसी और ने नहीं बल्कि हैनिबल ने ही किया था। वो इस लड़की के लीवर को फ्राई करता है और बड़े मज़े से खाता है। इधर विल जैक से कहता है कि जो किलर लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है ज़रूर उसकी कोई बेटी होगी जो इन्हीं लड़कियों की एज की होगी, इसी कारण वो इन्हें आराम से मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैनिबल विल के घर आता है जो उस लड़की के लीवर को लेकर आया था, उसकी डिश बनाकर विल को ब्रेकफास्ट के लिए, जिससे विल बिल्कुल अनजान था। और जब विल उसको खाता है तो वो डिश उसको काफ़ी पसंद आती है, वो उसकी तारीफ़ करता है, साथ ही कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे कुक हो। हैनिबल उससे केस के बारे में पूछता है तो विल बताता है कि उसे नहीं लगता कि लास्ट लड़की को उस किलर ने मारा है, बल्कि ये किसी और कॉपी कैट का काम है। फिर विल हैनिबल को लेकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जैसे कि उसे शक था कि किलर पास ही के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर है। वह विल को सारी फाइल मिलती है वहाँ पे चेक करने के लिए, जो कि वहाँ के एचआर अवेलेबल होती है, वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं। तो उसे वहाँ पर एक रेजिग्नेशन लेटर मिलता है जो जैकब नाम के आदमी का था। विल वहाँ के एचआर से पूछता है कि इस आदमी ने रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो वो एचआर उससे कहती है कि वो यहाँ पर अभी न्यू है तो उसे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। फिर विल उससे पूछता है क्या जैकब की कोई बेटी है 18 से 19 साल की। तब हैनिबल डिटेल्स चेक करके
हाँ कहता है, साथ ही हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर विल हैनिबल से पूछता है कि तुम मेरे साथ इस आदमी के घर चलो। जब हैनिबल कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में होता है तो वो वहाँ के लैंडलाइन से किलर को उसके घर के फ़ोन पर कॉल लगाता है, जहाँ पर किलर की बेटी उसका फ़ोन पिक करती है। हैनिबल उससे कहता है कि अपने पिता को फ़ोन दो, तो वो अपने पिता को फ़ोन देती है। हैनिबल जैकब से कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। इतना कहकर हैनिबल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद हैनिबल और विल जैकब के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी पत्नी का गला काट दिया है। ये देखकर विल अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और घर के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि उस आदमी ने अपनी बेटी के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। विल उस आदमी से बोलता है कि चाकू को दूर फेंक दो, बट वो आदमी नहीं सुनता और गला काटने ही वाला होता है। तभी विल उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे उस लड़की का गला कट जाता है और गोली उस आदमी को लगती है। विल फिर लगातार फायरिंग करता है और जैकब को मार देता है। फिर वो उस लड़की के गर्दन पर हाथ रखकर खून को रोकने की कोशिश करता है। वहीं वो आदमी विल से कहता है मरते हुए कि क्या तुमने वो देखा। इतना कहकर जैकब मर जाता है। तभी हैनिबल अंदर आता है और उस लड़की की हेल्प करता है और दोनों उस हॉस्पिटल में जाते हैं उस लड़की को लेकर। विल जब उस लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि हैनिबल उस लड़की का हाथ पकड़ के वहीं पर सो रहा है चेयर पर बैठकर। और इसी के साथ पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, मुझे तो पहला एपिसोड बहुत पसंद आया, स्पेशल 2 कैरेक्टर विल और हैनिबल। तो अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हैनिबल के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ।